अमीर खुसरो। गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, रैन भई चहुँ देश। खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि अमीर खुसरो एक सूफियाना कवि थे और ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के मुरीद थे। इनका जन्म ईस्वी सन 1253 में हुआ था। इनके जन्म से पूर्व इनके पिता तुर्क में लाचीन कबीले के सरदार थे। मुगलों के जुल्म से घबराकर इनके पिता अमीर सैफुद्दीन मोहम्मद हिंदुस्तान भाग आए थे और उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाली नामक गांव में जा बसे। इत्तफाकन इनका संपर्क सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश के दरबार से हुआ। उनके साहस और सूझबूझ से ये सरदार बन गए और वहीं एक नवाब की बेटी से शादी हो गई और 3 बेटे पैदा हुए। उनमें बीच वाले अब्बुल हसन ही अमीर खुसरो थे। इनके पिता खुद तो खास पढ़े न थे, पर उन्होंने इनमें ऐसा कुछ देखा कि इनके पढ़ने का उम्दा इंतजाम किया। एक दिन वह इन्हें ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के पास ले गए, जो कि उन दिनों के जाने माने सूफी संत थे। तब इनके बालमन ने उत्सुकतावश जानना चाहा कि वे यहाँ क्यों लाए गए हैं। तब पिता ने कहा कि तुम इनके मुरीद बनोगे और यहीं अपनी तालीम हासिल करोगे। उन्होंने पूछा, मुरीद क्या होता है? उत्तर मिला, मुरीद होता है इरादा करने वाला, ज्ञान प्राप्त करने का इरादा करने वाला। बालक अब्बुल हसन ने मना कर दिया और उसे नहीं बनना किसी का मुरीद, और वह दरवाजे पर ही बैठ गए। उनके पिता अंदर चले गए। बैठे बैठे उन्होंने सोचा कि ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया अगर ऐसे ही पहुंचे हुए हैं तो वह अंदर बैठे बैठे ही मेरी बात समझ जाएंगे जो मैं सोच रहा हूं। और उन्होंने मन ही मन संत से पूछा कि मैं अंदर आऊं या बाहर से ही लौट जाऊं। तभी अंदर से औलिया का सेवक हाजिर हुआ और उसने इनसे कहा कि ख्वाजा साहब ने कहलवाया है कि जो तुम अपने दिल में मुझसे पूछ रहे हो वह मैंने जान लिया है, और उसका जवाब यह है कि अगर तुम सच्चाई की खोज करने का इरादा लेकर आए हो तो अंदर आ जाओ, लेकिन अगर तुमने मन में सच्चाई की जानकारी हासिल करने की तमन्ना नहीं की है तो जिस रास्ते से आए हो वापस चले जाओ। फिर क्या था, वह जा लिपटे अपने ख्वाजा के कदमों से। तब से इन पर काव्य और गीत संगीत का नशा सा तारी हो गया और इन्होंने ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया को अपना प्रिय मान अनेकों गज़लें और शेर कहे। कई दरबारों में अपनी प्रतिभा का सिक्का जमाया और राज्य कवि बने, पर इनका मन तो ख्वाजा में रमता था और ये भटकते थे उस सत्य की खोज में जिसकी राह दिखाई थी ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ने। एक बार की बात है, तब खुसरो गियासुद्दीन तुगलक के दिल्ली दरबार में दरबारी थे। तुगलक के नाम तक से तुगलक खुसरो को तो चाहता था, मगर हजरत निजामुद्दीन के नाम तक से चिढ़ता था। खुसरो को तुगलक की यही बात नागवार गुजरी थी, मगर वह क्या कर सकता था। बादशाह का मिजाज। बादशाह एक बार कहीं बाहर से दिल्ली लौट रहा था, तभी चिढ़कर उसने खुसरो से कहा कि हजरत निजामुद्दीन को पहले ही आगे जाकर यह संदेशा दे दे कि बादशाह के दिल्ली पहुंचने से पहले ही वो दिल्ली छोड़कर चला जाए। खुसरो को बड़ी तकलीफ हुई, पर अपने संत को यह संदेश कहा और पूछा, अब क्या होगा? कुछ नहीं खुसरो, तुम घबराओ मत, हनूज दिल्ली दुरस्त, यानी अभी बहुत दिल्ली दूर है। सचमुच बादशाह के लिए दिल्ली बहुत दूर हो गई। रास्ते में ही एक पड़ाव के समय वह जिस खेमे में ठहरा था, भयंकर अंधड़ से वह टूटकर गिर गया और फलस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई। तभी से यह कहावत अभी दिल्ली दूर है पहले खुसरो की शायरी में आई, फिर हिंदी में प्रचलित हो गई। 6 वर्ष तक ये जलालुद्दीन खिलजी और उसके पुत्र अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में भी रहे। ये तब भी अलाउद्दीन खिलजी के करीब थे जब उसने चित्तौड़गढ़ के राजा रतन सेन की पत्नी पद्मिनी को हासिल करने की ठान ली थी।
तब ये उसके दरबार के खुसरो ए शायरा के खिताब से सुशोभित थे। इन्होंने पद्मिनी को बल के जोर पर हासिल करने के प्रति अलाउद्दीन खिलजी का नज़रिया बदलने की कोशिश की, यह कहकर कि ऐसा करने से असली खुशी हासिल नहीं होगी। स्त्री हृदय पर शासन स्नेह से किया जा सकता है, वह सच्ची राजपुतानी जान दे देगी और आप उसे हासिल नहीं कर सकोगे। और अलाउद्दीन खिलजी ने खुसरो की बात मान ली कि हम युद्ध से उसे पाने का इरादा तो तर्क करते हैं, लेकिन जिसके हुस्न के चर्चे पूरे हिंद में हैं, उसका दीदार तो करना ही चाहेंगे। तब स्वयं खुसरो पद्मिनी से मिले। शायर खुसरो के काव्य से परिचित पद्मिनी उनसे बिना पर्दे के मिली और उनका सम्मान किया। रानी का हुस्न देख स्वयं खुसरो दंग रह गए। फिर उन्होंने रानी को अलाउद्दीन खिलजी के बदले इरादे से वाकिफ करवाया कि अगर युद्ध टालना चाहें तो एक बार उन्हें स्वयं को देख भर लेने दें। इस पर रानी का जवाब नकारात्मक था कि इससे भी उनकी आत्मा का अपमान होगा। इस पर अनेकानेक तर्कों और राजपूतों की टूटती शक्ति और युद्ध की संभावना के आपत्ति काल में पड़ी रानी ने अप्रत्यक्षतः अपना चेहरा दर्पण के आगे ऐसे कोण पर बैठकर अलाउद्दीन खिलजी को दिखाना मंजूर किया कि वह दूसरे महल में बैठकर मात्र प्रतिबिंब देख सके। किंतु कुछ समय बाद जब अलाउद्दीन खिलजी ने उनका अक्स आईने में देखा तो बस देखता ही रह गया, भूल गया अपने फैसले को, और पद्मिनी के हुस्न का जादू उसके सर ऐसा चढ़ा, इसी जुनून में वह उसे पाने के लिए बल प्रयोग कर बैठा और पद्मिनी ने उसके नापाक इरादों को भांप उसके महल तक पहुंचने से पहले ही जोहर कर लिया था। इस घटना का गहरा असर अमीर खुसरो के मन पर पड़ा और वह हिंद की संस्कृति से और अधिक जुड़ गए और उन्होंने माना कि अगर हम तुर्कों को हिंद में रहना ही तो पहले हमें हिंद वासियों के दिल में रहना होगा और इसके लिए पहली ज़रूरत है कि हम हिंदवी सीखें। हिंदवी किसी तरह से अरबी फारसी के मुकाबले कमतर नहीं। दिल्ली के आसपास बोली जाने वाली भाषा को हिंदवी नाम सबसे पहले खुसरो ने ही दिया था। यही शब्द बाद में हिंदी बना और यही तुर्की कवि हिंदी का पहला कवि बना। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया हर रोज इंशा की नमाज के बाद एकांत साधना में तल्लीन हो जाया करते थे और इस एकांत में विघ्न डालने की अनुमति किसी शिष्य को ना थी सिवाय खुसरो के। औलिया इन्हें जी जान से चाहते थे। वह कहते, मैं और सब से उब सकता हूँ, यहाँ तक कि अपने आप से भी उकता जाता हूँ कभी कभी, लेकिन खुसरो से नहीं उकता सकता कभी। और यह भी कहा करते थे कि तुम खुदा से दुआ मांगो कि मेरी उम्र लंबी हो, क्योंकि मेरी ज़िंदगी से ही तेरी ज़िंदगी जुड़ी है। मेरे बाद तू ज़्यादा दिन नहीं जी सकेगा, यह मैं अभी से जान गया हूँ खुसरो। मुझे अपनी लंबी उम्र की ख्वाहिश नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ तू अभी और जिंदा रहे और अपनी शायरी से जहाँ महका। और हुआ भी यहीं। अमीर खुसरो किसी काम से दिल्ली से बाहर कहीं गए हुए थे, वहीं उन्हें अपने ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के निधन का समाचार मिला। समाचार क्या था? खुसरो की दुनिया लुटने की खबर थी। वह सन्नीपात की अवस्था में दिल्ली पहुँचे। धूल धसरित खानकाह के द्वार पर खड़े हो गए और साहस न कर सके अपने पीर की मृत देह को देखने का। आखिरकार जब उन्होंने शाम के ढलते समय पर उनकी मृत देह देखी तो उनके पैरों पर सर पटक पटक कर मूर्छित हो गए और उसी बेसुध हाल में उनके होठों से निकला, गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, सांझ भई चहु देश। अपने प्रिय के वियोग में खुसरो ने संसार के मोह जाल काट फेंके, धन संपत्ति दान कर, काले वस्त्र धारण कर अपने पीर की समाधि पर जा बैठे, कभी न उठने का दृढ़ निश्चय करके, और वहीं बैठकर प्राण विसर्जन करने लगे। कुछ दिन बाद ही पूरी तरह विसर्जित होकर खुसरो के प्राण अपने प्रिय से जा मिले। पीर की वसीयत के अनुसार
अमीर खुसरो की समाधि भी अपने प्रिय की समाधि के पास ही बना दी गई। आज तक दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन की समाधि के पास बनी अमीर खुसरो की समाधि मौजूद है। हर बरस यहाँ उर्स मनाया जाता है और हर उर्स का आरंभ खुसरो के इसी अंतिम दोहे से किया जाता है, गोरी सोवे सेज पर। अमीर खुसरो की 99 पुस्तकों का उल्लेख मिलता है, किंतु 22 ही अब उपलब्ध हैं। हिंदी में खुसरो की 3 रचनाएं मानी जाती हैं, किंतु इन तीनों में केवल एक खाली बारी उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त खुसरो की फुटकर रचनाएं भी संकलित हैं, जिनमें पहेलियां, मुकरियां, गीत, निस्बतें और अनमेलियां हैं। ये सामग्री भी लिखित में कम उपलब्ध थी, वाचक रूप में इधर उधर फैली थी, जिसे नागरी प्रचारिणी सभा ने खुसरो की हिंदी कविता नामक छोटी पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया था। खुसरो के गीत: बहुत रही बाबुल घर दुल्हन, चल तोरे पीने बुलाई, बहुत खेल खेली सखियन से, अंत करी लरिकाई, विदा करन को कुटुंब सब आए, सगरे लोग लुगाई, चार कहार मिलडोलिया उठाई, संग परोहत और भाई, चले ही बनेगी होत कहाँ है, नैनन नीर बहाई, अंत विदा हो चली है दुल्हनी, काहू की कछु ना बने आई, मौज खुशी सब देखत रह गए, मात पिता और भाई, मोरी कौन संग लागन धराई, धन धन तेरी है खुदाई, बिन मांगे मेरी मंगनी जो किन्हीं, नेह की मिसरी खिलाई, एक के नाम कर दीनी सजनी, पर घर की जो ठहराई, गुण नहीं एक अवगुण बहुत तेरे, कैसे नौशा रिझाई, खुसरो चले ससुरारी सजनी, संग कोई नहीं आई। यह सूफी कविता मृत्यु के बाद ईश्वर रूपी नौशे से मिलन के दर्शन को दर्शाती है। बहुत कठिन है डगर पनघटकी, कैसे मैं भर लाऊं मधवा से मटकी, मेरे अच्छे निजाम पिया, पनिया भरन को मैं जो गई थी, छीन झपट मोरी मटकी पटकी, बहुत कठिन है डगर पनघटकी, खुसरो निजाम के बलबल जइए, लाज राखी मेरे घूंघट पटकी, कैसे मैं भर लाऊं मघवा से मटकी, बहुत कठिन है डगर पनघटकी। इस कविता में त्यागमय जीवन की कठिनाइयों का उल्लेख है। इन कठिनाइयों से उबार इनके पीर निजाम ने ही उनकी लाज रख ली है। होली: दैयारी मोहे भिजोयारी, शाह निजाम के रंग में, कपड़े रंग के कुछ ना होत है, या रंग मैंने मन को डुबोया री, दैयारी मोहे भिजोया री। आज भी हिंदी के कई लोकगीत और हिंदी की कई बूझ और बिन बूझ पहेलियां, मुकरियां हैं जो हमें अमीर खुसरो की देन है। यहाँ कुछ प्रस्तुत हैं। बूझ पहेलियां: इन पहेलियों में ही वह उत्तर छिपा होता है। खड़ा भी लोटा पड़ा भी लोटा है, बैठा पर कहे है लोटा, खुसरो कहे समझ का टोटा लोटा, बीसों का सर काट लिया, ना मारा ना खून किया ना खून। बिन पूछ पहेलियां: एक थाली मोती से भरा, एक थाल मोती से भरा, सबके सर पर औंधा घरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक ना गिरे आकाश। एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया, ज्यों ज्यों सांप ताल को खाए, ताल सूख सांप मर जाए। दियाबाती। मुकरियां: पड़ी थी मैं अचानक चढ़ आयो, जब उतर्यो पसीनो आयो, सहम गई नहीं सकी पुकार, ए सखी साजन ना सखी बुखार। राह चलत मोरा अचरा गहे, मेरी सुने न अपनी कहे, ना कुछ मोह से झगड़ा टंटा, ए सखी साजन ना सखी कांटा। ऐसी हजारों पहेलियां, मुकरियां, गीत आदि खुसरो हमें विरासत में देकर गए हैं, जिनसे उनकी हिंदी आज भी समृद्ध है।